सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम मोहम्मद अली फ़िदा हुसैन नाजी मेवावाला, मरहूम अकबर अली मोहम्मद अली रूपानी पालगरवाला, नाजी फैमिली और मेवावाली फैमिली के तमाम मरहूमीन, महर अली फैमिली के तमाम मरहूमीन, रूपानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, बादामी फैमिली के तमाम मरहूमीन, रत्नानी फैमिली के तमाम मरहूमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात कि जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं और इस ख़ानदान के जिनके लिए मजालिस की जा रही उनके तमाम मरहूमीन के लिए रहमल्लाहु यक़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना तक़ब्बल। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद क़ाला इमाम जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिल मन क़तअका वअति मन हरमका वहसिन इला मन असाअ इलैक वसल्लिम अलैया मन सब्बका वंसिफ मन खासमका वाफ़ अम्मन ज़लमका कमा अन्नका तहतो कमा अन्नका तुहिब्बु अन युअफ़ी अन्का फ़अतबिरो बिअफ़्विल्लाहि अन्का अला तरा अन्ना शम्सुहु अशरक़त अलल अबरार वल फुज्जार व अन्ना मतरहु यंज़िलु अलस सालिहीन वल ख़ातिईन। सलवात भी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार से, कि मेरे माबूद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जो ये ज़िंदगी दी अपनी इबादत अपनी बंदगी के लिए, तेरा शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार। ये चंद नफ़स, ये चंद सांसें जो तूने इनायत की अपनी तस्बीह और तहलील के लिए, तेरा शुक्रगुज़ार हैं। उस माबूद का शुक्र करते हैं कि जिस माबूद ने हमें और आपको इस रूए ज़मीन पर भेजा, उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने दुनिया की हर नेमत हमें और आपको इनायत की,
उस माबूद का शुक्राना अदा करते हैं कि जिस परवरदिगार ने कभी हमें और आपको मोहताज न किया कि किसी के सामने हम हाथ फैलाएं। उस माबूद का शुक्र है, उस परवरदिगार का शुक्र है कि जिस परवरदिगार ने वालिदैन जैसी नेमत हमें दी और आपको दी। उस माबूद का शुक्र है कि जिस खुदा ने हमें और आपको अज़्ज़ा व क़ारिब, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सारी नेमतें इनायत की। और उन नेमतों में सबसे बड़ा शुक्र है उस माबूद का कि जिसने ये जिस्म सालिम दिया, धड़कता हुआ दिल दिया, फ़िक्र करता हुआ माइंड दिया, हिलते हुए ये हाथ दिए, बोलती हुई ज़बान दिए, चलते हुए कदम दिए। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने हमारे जिस्म के हर आज़ा को सही और सालिम रखा, उसका शुक्राना है। उसी परवरदिगार ने, उसी माबूद ने हमारी और आपकी हिदायत के लिए दुनिया में कुछ हादी भेजे जो हमारी और आपकी हिदायत कर सकें और हमें तर्ज़ ज़िंदगी बता सकें, ज़िंदगी के अहदाफ़ क्या हैं हमें सिखा सकें, ज़िंदगी हमें किस तरह गुजारना वो हमें सिखा सकें। कि उनमें से सबसे बेहतरीन चीज़ जो है परवरदिगार ने हमें और आपको इनायत की है, वो एक दूसरे के दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा की है। ज़न व शौहर में प्यार और मोहब्बत पैदा किया, माँ और बाप में प्यार और मोहब्बत पैदा किया, वालिदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत को पैदा किया, भाई और बहन जैसा पाक रिश्ता पैदा किया। उस माबूद का जितना शुक्राना अदा किया जाए कम होगा। बहरहाल ये मजलिस जो बर्पा की गई मरहुमीन के लिए कि जिनके नाम पढ़े गए, कि इस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, दुख है कि इस ख़ानदान में ये बहुत सी अमवात हुई हैं इस साल। खुदा सबको गरीक रहमत करे, परवरदिगार सबके दर्जात को बुलंद करे, माबूद सबको करवट करवट चैन इनायत कर दे। और ये भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आपको तौफीक दी कि आप अपने मरहुमीन को इस तरह से याद कर रहे हैं। इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरज़मीन, आका के सल्तनत, आका के दारुल हुकूमत से इस जगह से याद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है माबूद का। मजलिसें होना, दुनिया में मजलिसें बहुत होती हैं, मजलिस का हर जगह सवाब है, लेकिन अगर मजलिस कहीं किसी मासूम की बारगाह में अगर हो जाए, मासूम की सरज़मीन पर अगर हो जाए, तो उसका चंद बराबर सवाब हो जाया करता है, चंद बराबर सवाब बढ़ जाया करता है। इन सब जगहों पे अपने मरहुमीन को याद करना, अपने अज़्ज़ा व क़ारिब को याद करना, सिले अरहाम बजा लाना, एक दूसरे के अहवाल पुरसी करना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, ये सारी चीज़ें सिले रहमी में आ जाती हैं। एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करना, वालिदैन का क्या हक़ है उसको अदा करना, भाई बहन का क्या हक़ है उसको अदा करना, अपने से छोटों का क्या हक़ है उसका अदा करना, अपने पड़ोसियों का क्या हमारे ऊपर हक़ है उसको अदा करना। यानी खुदावंद आलम ने हमें हर चीज़ को बताया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बंदा ये कह दे कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए हादी भेजे हैं दुनिया में। खुदा ने इस दुनिया में हमारे लिए हादी भेजे जो हमारी हिदायत के लिए आए हैं, जिन्होंने हर रास्ता हमें बताया, जिन्होंने हर मुश्किल जगह पे उन्होंने हमको बताया, जहाँ जहाँ हम किस जगह पे घिरे उन्होंने बताया देखो इस तरह से ये काम अंजाम दो, ये इस तरह से अंजाम दो कि तुम्हें राह निजात मिलेगी। अगर इस तरह से तुम अंजाम दोगे खुदावंद आलम तुम्हें ज़िंदगी देगा, खुदावंद आलम तुम्हें तूल उम्र देगा। उन सब में सबसे बड़ी चीज़ कहा गया सिलतुल अरहाम मिशनातुन फिल उम्र। शहज़ादी कौनैन का जुमला है कि अगर सिले रहम बजा लाए इंसान, खुदावंद आलम उसकी उम्र को तूलानी कर देता है। अगर सिले रहम, आज मौतें हो रही हैं, आज ज़िंदगियां कोताह होती जा रही, जानते हैं उसकी इल्लत क्या है? उसकी इल्लत यह है कि इंसान ने भाईचारगी छोड़ दिया है, इंसान ने अदब एहतराम छोड़ दिया है, इंसान ने हमने आपने सिले रहमी बजा लाना छोड़ दिया है। अपने अज़्ज़ा व क़ारिब से लोग मिलना दूर, कहते पहले था कि लोग नज़दीक रहते थे, अब तो नज़दीक रहते रहते लोग दूर होने लगे हैं। ये सारी चीज़ें बिना बनी है कि जो आज ये सारी मुश्किलात हमारे ऊपर आई हैं, सारी मुसीबतें आज हमारे ऊपर आई हैं, हर परेशानियां, हर गिरफ्तारियां, ये सब हमारे ऊपर इसीलिए आ रही हैं कि हम लोगों ने अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब, रिश्तेदार, दूर नज़दीक, इनसे मिलना जुलना कम कर दिया है, सिले रहम बजा लाना हमने कम कर दिया है। कि जिसकी इल्लत यह है कि हमारी उम्रें भी कोताह होती चली जा रही हैं, उम्रें भी हमारी कम होती चली जा रही हैं, क्योंकि हमने ये चीज़, ये सिले अरहाम, ये चीज़ हमने छोड़ दी है। पहले बहरहाल दस्तूर था कि हफ्ते में एक दिन घर के अफराद सब जमा हुआ करते थे, एक दूसरे की अहवाल पुरसी हुआ करती थी, लेकिन अब कहते ये सब कुछ चीज़ें दूर हो गई हैं।
अब तो वो ज़माना रह गया कि लोग बगल में पड़ोसी में भी रह जाते हैं, लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, उन सब जगहों पे नहीं पहुँचते। मेरे अजीज़ों, जो मासूमीन ने हमें जो चीज़ें बताई हैं, मासूमीन ने जो जो चीज़ों की हमें ताकीद की है, उन चीज़ों को हम बजा लाएं, तब हमारी कामयाब ज़िंदगियां होंगी। नमाज, रोज़ा, इबादत, ये सब अपनी जगह, लेकिन इन सब इबादतों में भी इबादत है कि एक दूसरे के दिल को जीतना, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना, एक दूसरे की अहवाल पुरसी करना। बहुत प्यारी हदीस है कि जिस हदीस को मैंने बहरहाल इस वक्त आपके सामने बहरहाल तिलावत किया है कि मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मेरे आका फरमाते हैं कि सिल मन क़ताअका, मौला फरमाते हैं कि जो तुमसे क़ते राबता कर दे तुम उससे राबता जोड़ो। ये मासूम का फरमान है, मासूम का फरमान है। ये मौला ने बताया कि हमारे चाहने वालों की निशानियां हैं और पहचान हैं, कि जिनमें से मौला ने ये चंद यहाँ पे निशानियों को बयान किया। पहली चीज़ मौला फरमाते हैं सिल मन क़ताअका, मौला फरमाते हैं जिसने तुमसे दूरी अख्तियार कर ली है, जो तुमसे सिले रहम बजा नहीं लाता है, मौला फरमाते हैं तुम उससे मिलो, तुम उसके नज़दीक जाओ। आज अगर ज़रा सी दिल में हमारे कोई खलिश आ जाती है, ज़रा सी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक दूसरे को ऐसे तर्क कर देते हैं जैसे हम लोग जानते ही नहीं थे। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से 3 दिन तक अगर गुफ्तगू न करे, रवायात हैं कि उसके आमाल जो पढ़ता है, जो आमाल अंजाम देता है, उस आमाल को रद्द करा जाने लगता है। अगर 3 दिन तक नाराहती रहे, कहते ये मुसलमान की पहचान में से नहीं है, ये शनाख्त मोमिन नहीं है कि 3 दिन तक वो किसी से गुफ्तगू, 3 दिन लोग 30 बरस तक गुफ्तगू नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दिल दुख गया है, दिल आज़ारी किसी वजह से हो गई, जब खुदा बंदे आलम जब हमें माफ़ कर रहा है तो उसके बंदे हो के क्या हम उसको माफ़ नहीं कर सकते? खुदा से तो बड़ी उम्मीद रखते हैं खुदा हमारे हर गुनाह को माफ़ कर दे, खुदा हमारी हर खता को माफ़ कर दे, हर चीज़ को बख्श दे। लेकिन हम हैं कि अपने उसके बंदे के एक दूसरे के जो ज़र्रा बराबर भी कोताहियाँ हो गई हैं तो दिलों में रंजिश बैठ जाती है और एक दूसरे से हम मिलना गवारा नहीं करते। अजीज़ों, ये शनाख्त मुसलमान और शनाख्त शिया नहीं है। मौला फरमाते हैं तुम हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनो, न बाइसे नेकमत बनो। मौला के फरामीन पर अमल किया जाए कि मौला हम पर फ़ख्र करें कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मानने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला, किसने हमारी हर चीज़ पर इसने अमल किया है। आका का मानने वाला हमेशा इंसान को होना चाहिए। हर चीज़ को जो है इंसान जो चीज़ अंजाम दे उस चीज़ को दिक्कत से हर चीज़ को अंजाम देना चाहिए। जो मासूमीन ने जो चीज़ें हमें बताई हैं उन चीज़ों को उन पर दिक्कत हम करें, बाकायदा तौर से उन पर दिक्कत की जाए हमारी, ताकि ज़िंदगी हमारी बहाल होती चली जाएं। ये मेरे अजीज़ों, समझाना बार बार समझाना नहीं होता है कि हर मर्तबा इंसान को एक चीज़ समझाई जाए। इंसान में खुद भी खुदा ने अक्ल दी है, उस अक्ल का इस्तेमाल करे। मौला ने फरमाया सिल मन क़ताअका, जो तुमसे क़ते रहम करे, क़ते राबता करे, क़ते ताल्लुक़ करे, मौला फरमाते तुम उससे राबता जोड़ो। वअते मन हरमका, मौला फरमाते हैं जो तुमको किसी चीज़ से महरूम कर दे, देने से, कोई चीज़ से मिलने से, मौला फरमाते तुम उसे अता कर दो। जो तुमको महरूम कर रहा है तुम उसे अता कर दो, तुम उसे दे दो। तुमसे कोई नहीं मिलना चाह रहा, तुम खुद उसके आगे बढ़कर उसको सलाम कर दो, खुद आकर बढ़ के उससे जाकर मिलना शुरू कर दो। ये है हमारे मोमिन की पहचान। मौला हमारे फरमा रहे हैं ये हमारे चाहने वाले की पहचान है। हदीस का फ़िक्रा आगे बढ़ा, बहुत प्यारी हदीस है। मौला फरमाते हैं अहसिन इला मन असा इलैक, मौला फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं तुमसे जो बुराई से पेश आए तुम उससे नेकी से पेश आओ। जो तुमसे बुराई करे तुम उससे नेकी। ये सीरत मासूम है, ये मासूम का सीरत है, ये मासूम का रवैया है कि तुमसे जो बुराई करे तुम्हारे हक़ में तुम उससे अच्छाई से पेश आओ। तुम्हारी बुराई कर रहा है कोई बात नहीं, वो तुम्हारी गीबतें कर रहा है कोई बात नहीं, उसके नामे आमाल उठकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, नेकियां उधर से ट्रांसफ़र हो रही तुम्हारी तरफ आ रही हैं, फ़ायदा हमारा ही हो रहा है। मौला फरमाते हैं आका ने मेरे फरमा दिया कि जो तुमसे बुराई से पेश आए, मौला फरमाते तुम उससे नेकी से पेश आओ। हदीस आगे बढ़ी, वसल्लिम अलैया मन सब्बक,
मौला फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो तुमको गाली दे तुम उसे सलाम करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पे अगर देखना है तो आप यहाँ इमाम हसन का किरदार देख सकते हैं। ये मेरे मौला हैं, मेरे आका हैं कि शाम से एक शख्स आता है जिसे अमीर शाम ने भेजा था और उसने बहरहाल उसको भड़काया गया था अमीर कायनात के लिए, अमीर अल मोमिनीन के लिए, आले रसूल के लिए उसको भड़काया गया था, उसको तैयार किया गया था। कहता वो आता है, पूछता पूछता मालूम हुआ कि इमाम हसन यही हैं सामने जो घोड़े पर सवार हैं। कहते एक मरतबा नज़दीक जाता है और जाकर उसने बेहतरामी शुरू कर दी। उसने तरह तरह की उसने गुफ्तगू की। मौला फरमाते हैं, मेरे भाई अगर तू मुसाफिर है, तेरे पास जगह नहीं तो मैं तुझे जगह देने के लिए तैयार हूँ। कहते और बेहतरामी करता जाता है। मौला फरमाते हैं अगर तू भूखा है तो चल मैं तुझे खाना खिला दूँ, और बेहतरामी करता रहे। मौला फरमाते हैं अगर तेरे पास मालो ज़र नहीं है चल मैं तुझे वो भी इनायत करता हूँ। कहते और बेहतरामी करता जाता है। मौला फरमाते हैं तुझे जो जो चीज़ों की एहतियाज हो तू मुझे बता, मैं तुझे इनायत करूँगा। अगर तू यहाँ गरीब है, तेरा कोई पहचान का नहीं है, तो चल मेरे घर पर तू चल कर मेहमान हो जा। कहते इतना ज़्यादा कहते उसने मौला से बदगुई की, कलामी की, लेकिन मौला ने इस तरह से अपने अखलाक को पेश किया कि कहते गिरवीदा हो जाता है, कदमों पे गिर जाता है और कहता है फर्जंदे रसूल मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों के बारे में कुछ और सुना था, लेकिन यहाँ तो उसका बरअक्स मिला है, उसका उल्टा मिला है। जैसा मैंने सुना था वैसा इस जगह पे नहीं है। अजीज़ों, यह है सीरत मासूम। जो मासूम ने बताया वो चीज़ें हम अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर पैदा करें। मेरे मौला ने क्या फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं मन सब्बा, जो शख्स व सल्लम अला व मन सब्बा, जो शख्स तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, तुम उसे आगे बढ़कर सलाम कह दो। कहते सलाम सलामती लाता है। आज का दस्तूर ख़त्म हो गया है, लोग दूर से मिलेंगे हलो हाय ये सब करिए। इस्लाम नहीं है, इस्लाम ने ये नहीं बताया है। इस्लाम ने कहा एक दूसरे को सलाम करो, सलाम करो, ये सलामती लाता है। आज हमने एक दूसरे को दूर कर दिया, वो हाथ दूर से मिला लेंगे, हलो हाय, वहीं से हाथ हिलाया और वहीं से हाय हुई हो के ख़त्म। नहीं, इस्लाम कहता है आदाब करो, तस्लीम करो, सलाम करो और बगल गीर हो जाओ। एक दूसरे के कल्ब एक दूसरे से जाकर मिले तो एक दूसरे के धड़कनें जब एक दूसरे से जाकर मिलेंगी वो उल्फत पैदा होगी। एक दूसरे की सांस जब एक दूसरे से मिलेगी वो प्यार और मोहब्बत पैदा होगी। इस्लाम ने एक दूसरे को मुआनका करने के लिए कहा है, एक दूसरे से बगल गिर होने के लिए, हलो हाय के लिए। हमारा कल्चर नहीं, अंग्रेज़ों का कल्चर है जो हाय हाय करते हमेशा ज़िंदगी भर हाय हाय ही कर रहे हैं वो लोग। अगर ये कल्चर रहेगा, क्योंकि उनसे हाथ आप मिलाइए, जैसे आगे बढ़ें वो दूर से हाथ मिला देंगे, यानी हमसे 1 फुट दूर रहो, हमसे नज़दीक ना हो। इस्लाम ये कहता है नहीं, तुम अगर कोई दूसरा गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो, तुम आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा दो, उसको अपने प्यार और मोहब्बत करो, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है ये अखुवत का दीन है, प्यार और मोहब्बत का दीन है, ज़ोर का दीन नहीं है। ये अखलाक पर फैला है, ये किरदार पर फैला है, ये रफ्तार पर फैला है, ये गुफ्तार मासूमीन पर फैला है। आज वही रवैया हमें अख्तियार कर। मौला कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तुम बढ़कर उसे सलाम करो, नहीं कि कतई राबता कर दिया जाए। बुरा भला उसने कहा ठीक, उसका दिल जब हल्का हो जाए तो जाकर उससे मिल लो, उसे माजरत, अगर हमारी गलती है जाकर उससे माजरत कर लें, यहाँ का मकाम भी बढ़ जाएगा। क्योंकि खुदावंद आलम देखें, अगर आपकी गलती है तो जाकर माजरत, गलती नहीं है फिर भी जाकर मिल लें। क्या हम पैगंबर से बढ़कर हो गए? पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, आपकी किरदार और सीरत सब किस तरह पैगंबर आज़म सिले रहम बजा ला रहे हैं, किस तरह से पैगंबर आज़म जो है प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। वो यहूदिया का वाक़या बचपन से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी उससे नतीजा निकाला है आपने कि एक गैर मुस्लिम होते हुए, जो कि इस्लाम भी जिसने कबूल नहीं किया था, रोज़ जलन में हसद में पैगंबर जब भी गुजरते हैं सर के ऊपर कूड़ा कचरा घर का जितना माज़अल्लाह वो सारा पैगंबर पे डाल देती है। पैगंबर जब भी गुजरते हैं वो घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके इंतज़ार करती कि इस टाइम रसूल खुदा गुजरेंगे और आपके ऊपर वो डाल दिया जाता था। कहते पैगंबर आज़म आदत सी हो गई थी, अब हर रोज़ कूड़ा डाला जा रहा है। कहते पैगंबर आज़म एक दिन गुजरते हैं और आपके ऊपर बहरहाल कूड़ा नहीं डाला गया। पैगंबर आज़म ने सवाल किया क्या वजह है, कहाँ है वो ज़ईफ़ा जो हर रोज़ मेरे सर पे कूड़ा डाला करती थी, वो कहाँ है? हम और आप होते खुशहाल हो जाए, चलो अल्लाह का शुक्र, लग रहा है लूली लंगड़ी हो गई, कुछ हो गया, बीमार हो गई, अल्लाह का शुक्र, चलो कम से कम ये फ़ना हो गई। यह है अखलाक पैगंबर, यह है सिले रहम, यह है सिले रहमी। कहते पैगंबर आज़म ने सवाल कर लिया, हबीब खुदा ने सवाल कर दिया, महबूब खुदा ने सवाल कर दिया, कहाँ है वो? मैं तो इंतज़ार कब से खड़ा कर रहा हूँ,
मेरे सर पे क्यों नहीं वो कूड़ा डालती? कहा, कहते किसी ने आकर कहा या रसूल खुदा वो कल से बीमार पड़ी हुई है। कहते पैगंबर आज़म मस्जिद की तरफ जा रहे थे, रुक गए, अपने असहाब के साथ हैं, दरवाजे को दक्कुल बाब के, कहते चलो पहले सिर रहम बजा ला जाए, ये बहुत बड़ी इबादत है खुदावंद आलम की। कहते दरवाजे पर पहुँचे, दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा खटखटाया। कहते एक मरतबा उसकी कनीज़ ने आकर दरवाजे को खोला। कहते एक मरतबा घबरा गई, जाकर कहती है कि वही आए हैं जिन पर तू रोज़ कूड़ा डाल। कहते एक मरतबा घबरा गई, दहल गई, कहा वो अकेले नहीं, उनके साथ और भी लोग हैं। कहते वो घबराई हुई लेटी है। पैगंबर आज़म ने वहीं से आवाज़ दिया, क्या मुझे अपने घर में आने की इजाज़त भी नहीं दोगी? मैं तुम्हारी अहवाल पुरसी के लिए आया हूँ, तुम्हारी तीमादारी के लिए आया हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कहते पैगंबर आज़म हैं, जनाब रसूल खुदा हैं, घर में दाखिल हुए और पहुँचने के बाद पैगंबर खुदा के अखलाक का वो आलम था, अल्लाह अकबर। कहते हैं नर्म दिली से आपने ऐसी गुफ्तगू की है, कहते इस तरह से आपने अहवाल पुरसी की है कि उसकी आंखें अश्कबार हो गई। पैगंबर फरमाते हैं मैं तो इंतज़ार में तुम्हारे था, ये क्या हो गया? अल्लाह तुम्हें शिफा इनायत करे। पैगंबर आज़म ने कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह दो, तुम्हें किसी चीज़ की हाजत हो तो मुझसे कह दो, मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें बेहतर करेगा। कहते पैगंबर ने वो इखलाक का नमूना अंजाम दिया। कहते एक मर्तबा मिलता है कि वो बिल्कुल सही होती है, पैगंबर के कदमों पर अपने सर को रख देती, कहती मुझे अपने इस्लाम की मुझे तालीम करें। ये है सिले रहमी, ये है प्यार और मोहब्बत अखुवत। इंसान अगर ज़बान अच्छी हो जाए तो कितना ही बदतर से बदतर इंसान क्यों ना, सामने वाला उसके लिए पिघल जाया करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर दो दुकानें हैं आमने सामने, एक दुकान की जिसमें हर वक्त रश लगा रहता है, एक दुकान है जिसमें लोग आते हैं कभी चले जाते हैं। जिस दुकान में लोग आते हैं चले जाते, बहुत बड़ी दुकान है, हर चीज़ उसमें मुहैया है, उसमें ज़र को बर को लाइट हो हर तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन लोग वहाँ पर जाते हैं और जाकर वहाँ से पलट आते हैं। लेकिन एक सामने जो दूसरी दुकान है, सामने जो दूसरी दुकान है उस जगह पर इतनी वहाँ पर चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं, दुकान भी उसकी बहुत अच्छी नहीं है, बोसीदा दुकान है और इतनी ज़र को बर्क नहीं, लेकिन उसकी दुकान में जो जाता है वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ देर और उसकी दुकान में रुके बगैर लिए कुछ ना है। इल्लत क्या है? इल्लत यह है कि ये दुकानदार जो है इसकी ज़बान में मिठास नहीं है, इसने सजा तो ली है अपनी दुकान को, हर चीज़ें मुहैया कर रखी है, लाइटिंग कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन ज़बान इसकी अच्छी नहीं है कि लोग आते हैं इससे गुफ्तगू करते हैं, बात बात पे झिड़क देता है, लेना हो तो लीजिए, ना लेना हो ना लीजिए, परेशान करके रख दिया आपने। कहते लोग उसकी दुकान से देखकर माल देखकर निकल जाया करते हैं, लेकिन ये सामने जो बंदे खुदा है ज़बान का इतना मीठा है, ज़बान का इतना शीरीन है, अखलाक ऐसा है कि लोग पिघल जाएं, कि लोग एक मर्तबा जो अंदर घुस गया दुकान में फिर वापस नहीं आना है। ये इंसान की ज़बान है जो इंसान को खींच कर लेकर आती है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। खुदावंद आलम कह रहा है कि जो चीज़ें परवरदिगार ने हमें दी है उन चीज़ों पे हमें सब्र अख्तियार करना चाहिए। उन चीज़ों को जो हमें दिया है उन चीज़ों को हम सब्र करें और खुदा का शुक्र अदा करें। जो नेमत हमें दी है परवरदिगार ने, उन नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, हर किसी को अल्लाह ने आदिल है। खुदावंद आलम ने दो आँख दी, दो कान दिए, न तो परवरदिगार आलम ने दो हाथ दिए, दो पैर दिए, हर चीज़ बराबर से इनायत की है। वही दिमाग, वही अक्ल, वही दिल सबको बराबर दिया है, लेकिन एक है कि अपने ही में खोया पड़ा है, एक ये है कि लोग उस पर खोए पड़े हैं। एक है कि वो अपने ही पर फ़ैदा हुआ जा रहा है, एक ये है कि लोग उस पर फ़ैदा हुए जा रहे हैं। फ़र्क है, ऐसे बन जाओ, ऐसा करो कि लोग तुम पर फ़िदा होने लगें। खुद मौला अली की हदीस है, मौला फरमाते हैं कि दुनिया में माशरे में ऐसे ज़िंदगी करो, अपने अखलाक को ऐसा बना लो, इस तरह सिले रहम बजा लाओ, इस तरह से लोगों प्यार और मोहब्बत और मुरव्वत और खिवत करो कि जब लोगों के दरमियान तुम रहो तो लोग तुम्हें तलाश करें, तुम्हारे पास आएँ, मोहब्बत करें, तुमसे बात करने के लिए लोग तरसें। और जब दुनिया से चले जाओ तो अश्क भरी आंखें छोड़कर चल, लोग तुम पर गिरिया करें, तुम्हें हर मौके पर याद करें। यह है कामयाब ज़िंदगी, यह है कामयाब ज़िंदगी। हदीस का अगला फ़िक्रा कहते हैं जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस आगे बढ़ी, मौला फरमाते हैं वंसिफ मन खासमका, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं जो तुमसे दुश्मनी करे तुम उससे इंसाफ से पेश आओ।
आज अगर दुश्मनी हो जाए तो अल्लाह अकबर, क़यामत हो जाती है, पूरे पूरे ख़ानदान तबाह कर दिए जाते हैं और ऐसा आलम आ जाता है कि हमारी वो नस्ल दर नस्ल वो चीज़ चलती रहती, कीना और ये बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें। नहीं अज़ीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौला फरमाते हैं जो तुमसे दुश्मनी भी करे तुम उससे इंसाफ से पेश आओ, उससे इंसाफ से पेश आओ। हदीस के आगे फ़िक्रा पढ़ा, मौला फरमाते हैं कि वाफ़ु अम्मन ज़लमका कमा अन्नका तुहिब्बु अन युअफ़ी अनका। अल्लाहु अकबर। अजीब जुमला है। मौला फरमाते हैं, आका ने मेरे फरमाया कि जो तुम पर जुल्म करे, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे क्या करो, माफ़ कर दो। किस तरह? कहते हैं वैसे ही जैसा कि तुम खुदा से बख्शे जाने की तवक्को रखते हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो तुम उसे माफ़ कर दो। इस तरह से माफ़ करो, इस तरह से माफ़ करो कि जिस तरह से तुम खुदा बंदे आलम से तवक्को रखते हो कि खुदा तुम्हें बख्श दे, परवरदिगार तुम्हें माफ़ कर दे, उस तरह से तुम माफ़ कर दो। और उसके बाद हदीस का फ़िक्रा आगे बढ़ा। इस मौला फरमाते हैं कि वाफ़ अम्मन ज़लमका कमा अन्नका तुहिब्बु अन युअफ़ी अनका फ़अतबरा बिअफ़्विल्लाहि अनका अला तरा अन्ना शम्सहु अशरक़त अलल अबरार वल फुज्जार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि तुम उस तरह से उसे माफ़ करो जिस तरह तुम तवक्को रखते हो खुदा की अफ़ो बख्शिश में सिबक़त हासिल करो, ऐसे ही जिस तरह से वहाँ पर कहा गया है। हदीस का फ़िक्रा फिर मौला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि सूरज की रोशनी अच्छे और बुरे दोनों पर बराबर पड़ती है? सूरज के मानिंद बन जाओ, सूरज की तरह शफ़क़त पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, सिले रहमी पैदा करो, अख़ुवत पैदा करो, भाईचारगी पैदा करो। कहते सूरज की तरह मेहरबान हो जाओ कि जो काफिर पर भी, जालिम पर भी, मुशरिक पर भी, मुनाफिक पर भी, मुती परवरदिगार जो उस पर भी है और जो खुदा का मुती नहीं है, खुदा का मुती नहीं है, खुदा का ताबे नहीं है, खुदा की बातें नहीं सुनता है, उस पर भी बराबर से नूर जाता है। और उस पर भी जो खुदा का आबिद है, नेक है, मुखलिस है, उस पर भी जाता है। कहते हैं खुदावंद आलम जिस तरह से परवरदिगार ने वो शफ़क़त पैदा की है सूरज के अंदर, मौला फरमाते उसी तरीके से तुम भी अपने अंदर शफ़क़त पैदा करो, लोगों से मिलो जुलो। अगर लोग दूर हो रहे हैं फिर भी तुम उससे नज़दीक होते चले जाओ। आखिरी फ़िक्रात, हदीस का अगला फ़िक्रा मौला फरमाते हैं, आका मेरे फरमाते हैं, और उसके बाद मौला कहते हैं व अन्ना मतरहु यंज़िलु अला सालिहीन वल खातिन। अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि तुम इस तरह से बनो। कैसे? मौला कहते हैं उस तरह से बन जाओ जिस तरह से खुदा की बारिश, खुदा की बारिश नेक और गुनहगार दोनों किस्म के अफराद के ऊपर बराबर से नाजिल होती है। तुम भी उसी तरीके से अपने आप को बना लो। अल्लाह अकबर। यानी सूरज के मानिंद बन जाओ, अपने दिल में रहम और मुरव्वत पैदा करो। बारिश के कतरात की तरह बन जाओ कि जो जंगल में भी गिरता है, सहरा में भी गिरता है, बियाबान में भी गिरता है, पहाड़ों पर भी गिरता है, रेगिस्तानों में भी गिरता है, ज़र्रात पे भी गिरता है, पानी पर भी गिरता है, खुदा के नेक बंदों पर भी गिरता है, खुदा के मुखलिस बंदों पर भी गिरता है, खुदा के ताबे बंदों पर भी गिरता है, खुदा के जो मुशरिक बंदे हैं उस पर भी गिरता है, जो मुनाफिक है उस पर भी गिरता है, जो काफिर है उस पर भी गिरता है। यानी खुदा ने अपनी रहमत को कभी नहीं रोका है। परवरदिगार की रहमत नाजिल होती है, हमको ऐसा बन जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस वक्त पैदा होंगी जब हम मासूम के फर्माबरदार बन जाएंगे, जब मासूम के हम मुती बन जाएंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ें हमें पैदा होंगी। ये मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई ताकि हम अपने किरदार, रफ्तार, आमाल, गुफ्तार, हर शय को हम सही कर सकें। ना एक दूसरे से कीना रखो, ना हसद रखो, ना बुग़्ज़ रखो। उनको अल्लाह ने दिया, उन्हें मुबारक हो। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें भी दे दे। अल्लाह ने उन्हें 4 पहिए की गाड़ी दी, खुदा हमें एक 2 चरखी दे दे, 2 पहिए की हमें साइकिल ही दे दे। उनको बिल्डिंग दी, खुदा हमें झोपड़ी ही दे दे। उनको तो मुर्ग़ मुसल्लम दे रहा है, हमें परवरदिगार दाल रोटी ही दे दे। शुक्र अदा करो परवरदिगार का। और उन चीज़ों में भी दूसरों को सहीम बनाओ, जो अल्लाह ने हमें दिया है उसमें दूसरों को शरीक बनाओ। यह है इंसान की सिले रहमी, यह है इंसानियत, यह है दोस्ती। जो परवरदिगार जो हमें अता कर रहा है उसमें से दूसरों को भी अता करें कि खुदावंद आलम जब हम दूसरों को अता करेंगे तो परवरदिगार हमारी नेमतों में और इजाफ़ा करेगा। सबसे बेहतरीन चीज़ सिले अरहाम के लिए कहा गया, अपने अज़्ज़ो अक़ारिब से मिलो, उनकी मुश्किलात को दूर करो, उनकी परेशानियों को दूर करो।
वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, तो मैं अर्ज़ करता कि क्या क्या हमारे ऊपर आयद किया गया है कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या क्या हक़ होते हैं, एक मोमिन के दूसरे मोमिन के ऊपर क्या हुकूक हैं, क्या क्या अंजाम देना चाहिए। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो इस पर गुफ्तगू होगी, ज़रूर गुफ्तगू होगी। परवरदिगार ने हमें जो ये नेमतें दी हैं उसका शुक्राना हम अदा करें। हमें जो नेमत दी है प्यार और मोहब्बत की, इस नेमत को हम अपने क़त राबता से नहीं बल्कि रहम राबता से करें। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के अहवाल पुरसी करें। कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम एक फ़ोन के ज़रिए एक अहवाल पुरसी कर लें। रोज़ नहीं हो सकती, चंद रोज़ दरमियान कर लिया करें। कम से कम वो मौक़े जो खुशियों को होते हैं उन पर जो है एक दूसरे को याद कर लें। कहा जाता है एक दूसरे के लिए हदिया दो। मौला फरमाते हैं कि एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। किसी के घर पे दावत हो या किसी के पास अगर जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ भी एक छोटी सी चीज़, एक हदिया ले लो, उसको हदिया दो कि जब तक वो चीज़ वहाँ रहेगी लोग तुम्हें याद करेंगे। जो चीज़ वहाँ रहेगी तुम्हें लोग याद किया करेंगे। जब निगाह पड़ेगी फ़लानी साहब ने दिया था। जो चीज़ रहेगी कभी वक्त आ गया फ़लानी साहब ने हमारे वक्त ऐसा काम पे आए थे। ये सारी चीज़ें हमें इस्लाम ने अख़ुवत, बिरादरी, सिले अरहाम, ये सारी चीज़ों को बयान किया है। और उन सब में सबसे बेहतरीन चीज़ अपने खानवादों के साथ, फैमिलियों के साथ जो है खुश अखलाक़ी, खुश रफ्तारी से पेश आना। न कि फैमिलियों को तर्क कर देना। बाहर बहुत खुश अखलाक, बहुत अच्छे अखलाक के होना, अंदर दज्जाल बना हुआ हो। बाहर अखलाक का कलमा पढ़ा जा रहा हो, घर में आए तो जगह ऐसे लोग बच्चे और बीवी भागते हो जैसे लगता है कि बिल्ली आ गई हो, चूहे सब भाग रहे हों। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिस में जाएं आप, इस तरह से आप हो कि लोग आपके नीचे काम करने वाले आपका इंतज़ार करें कि हमारे बॉस आ रहे हैं, हमारे सर आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि जिस वक्त आपके कदम पड़े लोग डर के सहम के अपने अपने कमरों में चले जाएं। ये अजीज़ों, ये सब हमारे इस्लाम ने सारी चीज़ें सिखाई हैं, ये हमको बजा लाना है। ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू। जनाब मूसा हैं, जा रहे थे, रास्ते में देखा एक झोपड़ी है, वहाँ से एक आवाज़ आ रही थी। कहते जनाब मूसा उस आवाज़ पर चलते चले गए। क्या देखा कि नहीं, फुलागर इंसान पड़ा हुआ तस्बीह तहलील कर रहा है, एक आबिद है, बरसों से इबादत कर रहा है। जनाब मूसा को देखा, उसने खुशहाल हो गया। नबी खुदा को देखा, कहते हैं नबी खुदा, आप खुदा के पास गुफ्तगू करने जा रहे हैं, परवरदिगार से पूछ लिए, परवरदिगार से सवाल कर लीजिए कि पालने वाले, तो इतने साल की जो मैंने इबादत की है, परवरदिगार जन्नत में मेरी कहाँ पर जगह होगी। जनाब मूसा गए खुदा की बारगाह में। जाने के बाद सवाल करते जनाब मूसा कहते हैं तेरे बंदे ने परवरदिगार इस तरह से सवाल किया, इतने सालों उसने इबादत की है और कहा मेरी इतनी इबादतों का सिला परवरदिगार जो तू देगा, जन्नत में मेरा मकाम कहाँ पर होगा। कहते एक मरतबा निदाए गैबिया, मूसा जाकर मेरे उस बंदे से कह दो तेरा मकाम जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। तूने इतने साल इबादत की, तेरी इस इबादत को मैंने कबूल नहीं किया। क्यों? तू कि तारिके दुनिया तू हो गया था, अपनी फैमिली को तूने छोड़ दिया था, अपनी फैमिली की तरफ तूने ज़रा बराबर निगाह नहीं की, तवज्जो नहीं की। तूने इतनी इबादतें की हैं, तेरे किसी काम की नहीं। मैंने कब कहा था कि तू सब कुछ छोड़कर जंगल में चला आ इबादत करने के लिए। वो जो तू घर में अपनी फैमिली के साथ इख़्वत, मुरव्वत और सिले रहमी ये चीज़ों से अगर पेश आता, वो भी सब इबादत थी। वो सारी नमाज, रोज़े, हज और ज़कात अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से अहवाल पुरसी करना, एक दूसरे की खैरियत लेना, एक दूसरे के काम आना, ये सारी सिले रहमी, सारी अख़ुवत अगर तू बजा लाता, ये भी सब इबादतें थीं। मुझे वो पसंद था, न ये कि तू सब कुछ छोड़कर, दुनिया को छोड़कर और आकर जंगल में आबाद हो जाए, मेरी आकर इबादत करे। इबादत का मफहूम ये नहीं था कि फ़कत लोटा लेकर मस्जिद में इंसान सुबह से शाम तक बैठ जाए और बैठ कर इबादत करता रह जाए। नहीं, इसे इबादत नहीं कहते। कहते जब मूसा पलट हैरत में आ गए कि इतने सालों की इबादत करने के बाद भी उसका मकाम जहन्नम। कहते आता है जनाब मूसा आते हैं और उसके पास आने के बाद उस आबिद से कहते हैं कि परवरदिगार ने इस तरह से कहा तेरा मकाम जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, क्योंकि तूने सिले रहमी को छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया और इस जंगल को आकर तूने आबाद कर लिया। परवरदिगार ने कहा मुझे ये नहीं पसंद है। कहते एक आबिद, इसकी आंखों में अश्क आ जाते हैं और अश्क आते हैं और कहते हैं एक मूसा, ए नबी अल्लाह, एक और बस आखिरी काम मेरा, एक मरतबा और खुदा से मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर खुदा मुझे जहन्नम में भेजना ही चाहता है, मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे कि उसके किसी बंदे को जहन्नम में ना डाला जाए उसके अमाल की वजह से। कहते जनाब मूसा आते हैं, आकर खुदा की बारगाह में कहते हैं परवरदिगार तेरे बंदे ने इस तरह इल्तिजा की है
कहते निदाए गए भी मूसा जाकर मेरे बंदे से कह दे मैं तुझसे राज़ी हो गया, तेरा मकाम जन्नत में महफूज है, लेकिन अपनी फैमिली की तरफ तू पलट जा, क्योंकि तूने यहाँ पर मेरे बंदों के ख्याल में तूने ये कहा कि खुदा मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे कि मैं जहन्नम में अकेला रहूँ, कि मेरे बंदों को अजियत ना हो, किसी को ईज़ा ना हो, किसी को परेशानी ना हो। वो सारी परेशानियाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके इस फ़ेल पर राज़ी हो गया, इतने साल की इबादतों पर मैं राज़ी ना हुआ, लेकिन इसके इरादे पर मैं राज़ी हो गया कि जो इसने इस तरह से सिले रहम बजा नाले के कहा, इस तरह से इसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत जो पैदा हो गई, जा उससे कह दे मूसा उसका मकाम जन्नत में महफूज है, अब भी वक्त है वो अपनी फैमिली की तरफ पलट जाए। अल्लाह अकबर। हमें भी चाहिए इस तरह से चीज़ें अंजाम देना। अगर ये सिले रहमी देखना है, प्यार और मोहब्बत देखना है, तो अहले बैत के घराने में आ जाएं, करबला वालों के पास आ जाएं। क्या प्यार और मोहब्बत थी उनमें, छोटे बड़ों का एक अजीब गरीब एहतराम था, एक दूसरे से अजीब प्यार और मोहब्बत थी। मिलता है आका इमाम हुसैन है कि जिस तरह से अपने अली अकबर से प्यार करते थे, उसी तरह से शिशमाहे अली असगर और हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन रसीदा से भी प्यार करते थे। जो एहतराम अपने बेटे का करते थे, उससे बढ़कर मौला जो है अपने सहाबी और असहाब का करते थे। बल्कि मौला ने तो इतना भी ख्याल किया मेरे आका ने कि शब आशूर शमा को गुल कर दिया और फरमाते हैं जिसको जाना हो तुम चले जाओ, मैं राज़ी हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊँगा जब तक तुम लोग चले न जाओ। कहते लेकिन मौला के वो जानिसार ऐसे थे, मौला पर ऐसे रूह फिदा करने वाले थे, जगह से कोई हिले नहीं है। हाँ अजीज़ो, आए चलते हैं हुसैन के नूर नज़र की बारगाह में, शहज़ादे अली अकबर के खिदमत में, कि शहज़ादे अली अकबर के लिए कहा गया है, मसाइब के लिए भी, कौन अकबर जो हुसैन के दिल का चैन, लैला के दिल की धड़कन, कौन अकबर जो ज़ैनब की आँखों का नूर, कौन अकबर जो अब्बास की कुव्वत बाजू, कौन अकबर जो करबला की जंग का नक्शा बनाने वाला अकबर, कौन अकबर जिसे बड़ी हसरत भरी निगाह से हुसैन देखा करते थे, कौन अकबर वो अकबर कि जब भी कभी नाना की ज़ियारत की तमन्ना होती थी, अपने शहज़ादे को सामने खड़े होकर ज़ियारत कर लिया करते थे, नाना का दौर याद आ जाता था। कौन अली अकबर, वो अली अकबर की जिसके लिए बस एक जुमला मैं अर्ज़ करूँगा कि मिलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। एक रोज़ शहज़ादे अली अकबर के साथ मदीने के एक गांव से गुज़र रहे थे, शहज़ादा साथ साथ है। कहते जब साथ में चलते तो लोग रश करते, कहते जिसका जवान बेटा होता है लोग देख कर रश किया करते, वो भी अकबर जैसा जिसका बेटा हो। कहते रवायत के फ़क़रात हैं, रवायत के जुमलात हैं कि जनाब अली अकबर आका हुसैन के साथ, मौला के साथ मदीने के एक गांव से गुज़र रहे हैं। कहते हैं एक आराबी एक देहाती की नज़र पड़ी, हाथों को जोड़ कर कदमों में बैठ गया का हुसैन, मौला मैं जो मांगूंगा मुझे दे देंगे, आपसे ख्वाहिश है। मौला कहते मांग मेरे भाई, क्या मांगना चाहता है। एक मर्तबा वो आराबी अकबर के चेहरे की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहा है। मौला ने सवाल किया क्या बात है। कहता मौला मेरी कोई औलाद नहीं, मौला मेरी कोई औलाद नहीं। आका अगर हो सके तो मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे अकबर जैसा बेटा दे दे। अल्लाह अकबर, मौला आपकी औलादों को सलामत रखे, परवरदिगार हमारे जवानों को अकबर की जवानी पर परवान चढ़ाए। कहते रवायत के अजीब फ़क़रात मिलते हैं। मौला हुसैन फरमाते हैं ठीक मैं अल्लाह से दुआ करूँ, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुझे अकबर जैसा बेटा दे देगा, लेकिन अगर मैं तुझसे एक दो सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुझे अल्लाह अकबर जैसा बेटा दे दे, अकबर जैसा बेटा दे दे तो उसके लिए क्या करेगा। कहता है मौला मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरा करूंगा। कहा अगर तेरे बच्चे के अगर पैरों में कांटा लग जाएगा तो क्या करेगा। कहता मौला मैं आँखों में कांटा चुभना गवारा करूंगा, लेकिन उसके पैरों में कांटा चुभना गवारा ना करूंगा। मौला फरमाते अच्छा एक सवाल और कि तेरा बच्चा अगर तुझसे कुछ मांग ले तो क्या करेगा। कहता मैं अपनी दुनिया अपने आप को बेच दूंगा मौला, लेकिन अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। कहते इतना कहना था
हुसैन की आँखों से अश्क ज़मीन पर टपकने लगे। हुसैन मुज़तरिब हो गए, कहते मेरे भाई तूने कहा अल्लाह अगर अकबर जैसी औलाद दे दे, मुझसे अगर कुछ मांगेगा मैं अपने आप को बेच कर भी उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। यही मेरा अकबर होगा जो करबला में मुझसे एक घूंट पानी का सवाल करेगा। मैं अपने कड़ियल जवान की उस प्यास को न बुझा सकूंगा। तूने कहा अपने बच्चे के पैर में कांटा चुभना भी तू गवारा न करेगा। यही मेरा कड़ियल जवान अकबर होगा जिसके सीने पर यानी लगेगी बरछी लगेगी, मेरा बच्चा तड़पेगा मेरे हाथों पर, मेरा बच्चा तड़प तड़प के जान दे देगा। कहते आराबी की हिचकियां बंध गई, कदमों पे सर रखता मौला आपका अकबर आपको मुबारक हो। मुझे अकबर जैसी औलाद नहीं चाहिए, मैं इम्तिहान दे न सकूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजर खुदा किस्मत करे ऐसे मकाम अली अकबर पर खड़े होकर मसाइब पढ़े जाएं। मिलता रवायत में कि रोज़े आशूर जब शहजादा अकबर इजाज़त लेकर चला है, अजीब फ़िक़रात मिलते हैं। कहते अभी कुछ दूर चले थे, आहट महसूस हुई, मुड़कर देखा ज़ईफ़ बाप कब्र को संभाले चला रहा है। अकबर ने घोड़े का रुख मोड़ दिया, आते बाबा बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, फिर क्यों ज़हमत की। ए अकबर ज़रा नीचे आजा बेटे, कहते सीने से लगाया। कहते अकबर काश कि तू भी साहिब औलाद होता, काश कि तू भी साहिब औलाद होता, औलाद के छिन जाने का तुझे उस वक्त दर्द मालूम होता। अकबर मेरी तो तमन्ना थी तेरी पेशानी पर सेहरा देखूं। अकबर जा तो रहे बेटा, मुड़ मुड़ के देखते रहना। कहते इमाम हुसैन खैमे में पलटे, मादर अली अकबर से कहा दुआ करो अपने बच्चे के लिए। कहते अकबर पलट के आए, फिर वापस जाते हैं। कहते खैमे में आका हुसैन बैठे हैं, अभी कुछ देर गुजरी थी, एक सदा आई, बाबा सलाम आखिर कबूल कर लो। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं मेरे भैया जैसे ही उठते हैं लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गए। उठते हैं, कभी सामने जाते हैं तो टकराते, दाएं जाते तो टकराते, बाएं जाते तो टकराते। भैया ये क्या हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ए ज़ैनब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हाय मेरा अकबर मुझसे जुदा हो रहा है। रवायत के अजीब फिक्रे, रवायत के अजीब फिक्रे। आका हुसैन पलटते हैं, मक्तल में आए, अकबर को उस हालत में देखा, तड़प गए। अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। ए लाल क्या हुआ, कुछ नहीं बोलते। जब चंद मर्तबा इसरार बढ़ा, कहते बाबानी सीने में टूट गई है। हुसैन ने अकबर के सीने से बर्छी को निकाला, गजब हो गया, बर्छी के साथ कलेजा भी निकल आया। हुसैन हाथ मलते रह गए, अकबर की रूह परवाज कर गई। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा, लाशा नहीं उठता। खैमे की तरफ रुक किया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ मेरी मदद करो, मुझसे अकबर का लाशा नहीं उठता, मेरी मदद करो कि अकबर को खैमे में लेकर चले। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले माबूद, हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए खुदाया इसका सवाब ये तमाम मरहुमीन को इरसाल कर दे। परवरदिगार इस वक्त जो मरीज़ बीमार घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में सबको शिफ़ाए आजिल इनायत कर दे। पालने वाले जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएँ हैं, उन सबको आना नसीब कर दे।
ए खुदाया, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे पालने वाले, हमारे तमाम कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया परवरदिगार, हम सबको गीबत, तोहमत, चुगली, बुहतान, इन चीज़ों से महफूज रखना। परवरदिगार पालने वाले, माबूद तू मुसब्बिबुल असबाब है। परवरदिगार रोज़ी के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, खुदाया रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे। परवरदिगार तू गुनाहों को बख्शने वाला है। माबूद ए परवरदिगार, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। हमारे हक़ में जो खैर है वो इनायत कर दे, जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी कर दे, मौला का ज़हूर कर दे। हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे मौला के ज़हूर को। परवरदिगार दुआ है माबूद, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे माबूद, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे। आखिर में इल्तिजा है कि बहरहाल मजलिस मरहूमीन के लिए की गई है। खुदा रहमत करे इस ख़ानदान के तमाम अफराद को, सब्र इनायत कर दे कि बहुत बड़ा सदमा है इस साल, चंद मौतें इस ख़ानदान में हुई। खुदा सबको सब्र इनायत कर दे, उन्हें करवट करवट चैन दे दे। फातिह की गुजारिश है कि जो नाम इस वक्त आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मरहूम मोहम्मद अली फ़िदा हुसैन नाजी मेवा वाला, मरहूम अकबर अली मोहम्मद अली रूपानी पालगर वाला, और नाजी मेवा वाला फ़ैमिली के जितने मरहूमीन हैं उन सबको याद करते हुए, महर अली फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, रूपानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, बादामी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन, रत्नानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात, ऐसे हज़रात के जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमतुल्लाह यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।